हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजीव दीक्षित जी की बुक में आज हम पढ़ेंगे बुखार के बारे में, समझेंगे। हार शुगर के 5 पत्ते पत्थर पर पीसकर पानी में उबाल कर पिए, बुखार ठीक हो जाएगा। जो बुखार किसी दवाई से ठीक नहीं होता है वो इससे ठीक होता है, जैसे चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू के बुखार, ब्रेन मलेरिया, ये सब 15-20 दिन में ठीक होते हैं। 10 पत्ते तुलसी के, 3-4 काली मिर्च पत्थर पर पीसकर चटनी बनाकर ले और 1 गिलास पानी में उबाल कर पी ले, बुखार ठीक हो जाएगा। यानी तुलसी के पत्ते और काली मिर्च भी चलेगी, वो जो घर में होती ही है। नीम की गिलोय को कुचल कर पानी में उबाल ले और वही पानी पी ले, तो खराब से खराब बुखार भी ठीक हो जाएगा। बुखार बहुत अधिक होने से प्लेटलेट्स खून में कम होने लगते हैं। उनमें सबसे ज्यादा काम आती है गिलोय, यानी गिलोय जो हर कोई अपने घर में उगा सकता है। 10-15 तुलसी के पत्ते, 10-15 नीम के पत्ते पत्थर पर कूटकर चटनी बना ले और 1 गिलास पानी में आधा होने तक उबाले, तुलसी और नीम के पत्ते, बुखार ठीक हो जाएगा। सब कुछ उबाल कर पीना है। ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, इंसेफ्लाइटिस, माता व अन्य के बुखार 20 तुलसी के पत्ते, नीम की गिलोय का सत 5 ग्राम और सौंठ, सूखी अदरक 10 ग्राम, 10 पीपल के टुकड़े, आदू नहीं लिखा है, अदरक नहीं लिखा है, सूखी अदरक यानी सौंठ 10 छोटी पीपल के टुकड़े, सबको कूटकर काढ़ा बना ले। सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय लेना है। ये हम सब बुखार में कर सकते हैं, घर में ही उपाय कर सकते हैं। डेंगू के बुखार में पपीते के पत्ते का रस 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देना है। साथ में ही बकरी का दूध देना और भी लाभदायक है। तो अभी पपीते के पत्ते यानी जो पपीता का झाड़ होता है उसके पत्ते पीसकर यानी 2 चम्मच ही रस पीना है। बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, मैंने खुद पिया है। उससे जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं वो तुरंत बढ़ने लगते हैं बिना कोई दवा के। चिकनगुनिया का बुखार, तुलसी के काढ़े में नीम की गिलोय, सौंठ, छोटी पीपल और थोड़ी थोड़ी डाल दे और थोड़ा थोड़ा गुड़ दे और 3 खुराक में चिकनगुनिया ठीक हो जाएगी। बालों की चिकित्सा, अभी हमने बुखार का देख लिया, अब बालों के बारे में उन्होंने बहुत कम बताया है, पर एक ही उपाय बताया है। बालों के रोगों के लिए इलाज है, दही को 5-6 दिन तांबे के बर्तन में रखें। जब दही हरी हो जाए तो उसकी मालिश बालों में करें। उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दे और 1 घंटे के बाद बालों को सिकाकाई से धो दे। ऐसा 1 हफ्ते में 1 बार तो जरूर करें। तनाव को कम करने के उपाय, अभी तनाव यानी मानसिक चिकित्सा के बारे में उन्होंने बताया है। चिकित्सा विज्ञान में रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है। रोना शरीर के तनाव को कम करने में एक प्रक्रिया है। गाय के दूध और घी के सेवन से तनाव को कम किया जा सकता है, अर्थात तनाव को सहने की शरीर की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति में सभी चीजें बेकार लगती है। यह बीमारी आधुनिक बीमारी है, यह पिछले 50 सालों में आई है। इसमें व्यक्ति अपने सभी
क्रियाकलापों से निराश हो जाता है और ऐसे व्यक्तियों को दुनिया खराब लगती है। बहुत अधिक अवसाद की स्थिति में आत्महत्या की स्थिति बन जाती है। यह बीमारी तनाव से पैदा होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली का, अपनी जलवायु और तासीर अथवा परंपराओं के प्रतिकूल बदलाव। संयुक्त परिवार की स्थिति में तनाव एक दूसरे पर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बीमारी किसी को नहीं होती है। अवसाद की स्थिति लाने में हार्मोन रस को कम करने की कोई भी दवा नहीं है। इसके लिए योग प्राणायाम जरूर करें। अभी योग प्राणायाम के बारे में उन्होंने बोला है, इन्होंने पहले ही जो पहला पार्ट दिया है ना, ऐसी दिनचर्या यदि हम करते हैं ना तो छोटे मोटे रोग तो यूं ही भाग जाते हैं, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि कोई जटिल रोग है तो उसमें दवाई तभी असर करेगी जब मैंने नियम जो पहले भाग में सारे नियम, उसमें जो छोटे छोटे नियम तो हमें याद है, उन्होंने 4 नियम बोले हैं, उनका वीडियो देख लेना, बहुत सारे वीडियो है कि 4 नियम जो आजीवन आपको निरोगी रखेंगे। तो वो भी यदि हम जीवन में लाएंगे तो ही हम बीमारी से बाहर निकल। तनाव की बीमारी, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, बहुत बुरी बीमारी है, इसमें से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है। और जो गीता पढ़ते हैं तो हमें पता है कि गीता में भगवान ने खुद बोल दिया है कि उद्धरेद आत्मन आत्मानम आत्मा नमो वसादयेत, यानी तुम्हें तुम्हारा उद्धार खुद करना है। यानी अपने आप को जो बनाना है वो हमें ही बनाना है। कोई आएगा और मुझे ऐसे समझाएगा, कोई आएगा तो मुझे हेल्प करेगा तो मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा, ऐसा है ही नहीं। हमें अपना उद्धार खुद करना है, यानी हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, ऊंचा ले जाना है। कोई कामयाबी, एक तो अपने जीवन में लक्ष्य नहीं होता है ना, तो एक लक्ष्य तो हर किसी के जीवन में होना चाहिए कि मुझे खुश रहना है। तो हमें खुश रहना चाहिए, एक हमारे जीवन का लक्ष्य है। और हमें खुश रहना यानी ऐसे नहीं कि हम टीवी देखें और बस खेलते रहे और बस भोग भोगवादी है बोलते हैं ना, बस ये मिले तो खुश रहूं, ये मिले तो खुश रहूं। यानी आपने खुशी का रिमोट उनके हाथों में दिया है, टीवी के हाथ में दिया है, फ्रेंड्स के हाथ में दिया है, पार्टी के हाथ में दिया है, ड्रिंक्स के हाथ में दिया है। ऐसा नहीं है, खुशी अपने आप से अंदर से होती है। तो वो उसे हमें पैदा करने के लिए जो 4 प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में क्रिएट होते हैं, वो कैसे होते हैं उसके भी बहुत सारे वीडियो है। मैं शॉर्ट में इसमें बता देती हूँ कि हम कसरत करते हैं तो जो हार्मोन्स क्रिएट होता है वो किसी और से नहीं होता है। यानी कसरत और प्राणायाम हमारे जीवन में आवश्यक चीजें, इसमें हमारे नो ऑप्शन, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे ग्रुप में हमने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी है और हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा है। तो यही हमने किया है कि हमारे ग्रुप के सारे लोग नियमित कसरत प्राणायाम करेंगे, तो वो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। फिर कि कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें भी हार्मोन्स क्रिएट होता है, हैप्पीनेस का होता है, और जो तारीफ करने वाला है उसमें भी हैप्पीनेस का क्रिएट होता है। यानी आप किसी को कुछ देते हो, खुशी देते हो, कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा है कि आप जितना देते हो उनका अनेक गुना आपको मिलता है। या प्यार देते हो तो प्यार मिलता है, नफरत देते हो नफरत भी अनेक गुना होकर मिलती है। फिर हम बोलते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन मन में किसी को नफरत करते हैं, किसी के साथ ऐसा नफरत से व्यवहार करते हैं, चाहे वो फैमिली के मेंबर हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखते हैं। ये डिप्रेशन के लिए है, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो उन्होंने जो 4 नियम बताए राजू जी, में भी याद रखने हैं, हमारे जीवन में वो आ जाने चाहिए। यानी पानी सिप सिप कर पीना है, खाने से 40 मिनट पहले पीना है, खाने के 1.5 घंटे के बाद पीना है, और सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना है 40 मिनट पहले। और सूर्योदय जैसे होता है तो उसके 2.5 घंटे में हम जितना भी जो हैवी फूड खाना चाहते हैं वो यहाँ तक बोलते हैं आप जलेबी भी खा लो तो वो पच जाती है। तो ये सब जो बातें उन्होंने बताई है उसके बारे में हमें सोचना है और फिर जीवन में लाना है। तो ये जो सारे नियम हम करेंगे, जल्दी उठना उन्होंने बोला है कि सुबह 4 बजे जगना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि 4 बजे जगना क्यों, कैसे हम जग सकते हैं। हम जितने घंटे सोते हैं, जैसे किसी को 7 घंटे की नींद चाहिए, किसी को 8 चाहिए, किसी को 6 ही चाहिए है, और किसी आलसी लोगों को ज्यादा सोने की आदत है, वो गलत है। तो जितनी हमें नींद चाहिए तो उतने घंटे रखना है, लेकिन जल्दी सोना है, जल्दी जगना है। यदि आप अपने बारे में सोचते हैं, खुद को यदि आगे ले जाना है, खुद को तंदुरुस्त रखना है, तो खुद ही को ये मैनेज करना होगा। कोई बहाना बनाता है नहीं मेरे पास ये नहीं है, तो किसी लोगों के ऐसा शेड्यूल होता है, बोलते हैं ना उनको भगवान ने अनुकूलता नहीं दी है,
लेकिन जिनको अनुकूलता दी है वो तो अपने समय का यूज कर सकते हैं। जैसे 9 बजे सो जाते हैं तो सुबह 4 बजे आप इजीली जग सकते हो। और साइंस भी कुछ ऐसा प्रूफ किया है कि 9 बजे से 12 बजे की जो नींद होती है ना वो दुगना आराम देती है। जैसे 9 से 12 की यानी जो नींद होती है वो 3 घंटे की नींद 6 घंटे का हमें रिलैक्स फील कराती है। क्योंकि ऐसा वेव्स होते हैं, ऐसा प्रकृति का वातावरण होता है। तो इस सब के बारे में हमें सोचना है। तनाव में से यदि दूर होना है तो ये सब करना पड़ेगा। फिर व्यक्ति क्या करता है तनाव में, 10 बजे सुबह जगता है, फिर बोलता है मुझे प्राणायाम करना है, फिर प्राणायाम करता है, फिर 12 बजे उसके पास जिसके पास जीवन में ध्येय नहीं होता है, ज्यादा लोग वो तनाव में होते हैं। काम नहीं होता है, काम होता है तो व्यक्ति थक जाता है, तो अच्छे से नींद आ जाती है, तो विचार नहीं आते हैं। लेकिन वो काम ही नहीं करता है, उसके कोई जवाबदारी ही नहीं दी है, तो वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा और वो सब तनाव में ही रहेंगे। ये सब चीजें अपने आप में जुड़ी हुई है। यदि हम जवाबदारी से अपना काम करेंगे तो थकान महसूस होगी, थोड़ा लोड होगा तो नींद आएगी। जवाबदारी नहीं है, माँ बाप सब खिला पिला रहे हैं, 30 साल का लड़का हो गया है, 25 साल का लड़का हो गया है, बोलते हैं डिप्रेशन में, बेचारा 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 करके उसको और बेचारा बना रहे हैं। उसको सक्षम बनाने की बात नहीं है। तो ये सब गलत चीजें हैं। उसमें हमें हमारे अभी जो फैमिली जो है, तो इतना सारा बच्चों को इतनी हम लोग फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन उनको ध्येय जीवन में नहीं होता है। ध्येय नहीं होता है तो क्या होता है, 10 बजे जगते हैं, फिर प्राणायाम बोलते प्राणायाम करते हैं। वो प्राणायाम का भी कोई मीनिंग नहीं है, पर करते हैं तो अच्छा है, नियमित करते हैं तो कुछ ऐसा उनके जीवन में होगा कि वो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे उसको। तो फिर 12 बजे खाते हैं, फिर 1 बजे सो जाते हैं, फिर 5 बजे जगते हैं, फिर बोलते हैं रात को नींद नहीं आती। अरे भाई, पूरे दिन में आपने कुछ किया ही नहीं है, पूरे दिन सोए हुए हो, तो रात को नींद कैसे आएगी? ये सब तनाव के कारण यही है। आप एक दिन जग जाओ, भले आज आपको नींद नहीं आएगी, जग जाओ, पूरे दिन जगे रहो, काम करो, अच्छे विचार पढ़ो, अच्छे काम करो, तो फिर रात को नींद आएगी ही। एक दिन का एक प्रयत्न करना है, फिर रोज आपका शेड्यूल बन जाएगा। ऐसे हम अपने आप का शेड्यूल बना सकते हैं। तनाव से कम होना है, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। और आगे भी तनाव में पढ़ना है, लेकिन मैंने इसलिए ये सब इसलिए बताया है कि ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमने जो 15 बुक जो पढ़ी है, तो उसमें सब यही बातें आई थी कि हमें अपने शेड्यूल को बनाना, हमें अपने आप को खुद से तनाव से मुक्त करना है। तो तनाव के बारे में कल फिर से पढ़ेंगे। आज ताव के बारे में, चिकनगुनिया के ताव के बारे में, बालों की चिकित्सा के बारे में जो पढ़ा है, तनाव के बारे में कल पढ़ेंगे।